In this video, we are going to learn adverbs. Friends, if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to watch all my videos. तो शुरू करते हैं adverbs के बारे में। क्या होते हैं adverbs? जिस प्रकार नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है adjective, उसी प्रकार verb की विशेषता बताने वाला शब्द होता है adverb। तो आइए देखते हैं adverbs और उसके बहुत सारे प्रकार। adverbs को हम क्रिया विशेषण या क्रिया कहते हैं। देखिए क्या होते हैं ये क्रिया विशेषण, किसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। द वर्ड्स विच टेल समथिंग अबाउट द वर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जैसे हमने देखा कि नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है, उसी प्रकार से क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में एडवर्ब विशेष इंफॉर्मेशन देता है, विशेष जानकारी देता है। तो वर्ब के बारे में विशेष जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। बहुत ईजी बात है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। द कारपेंटर वर्क स्लोली। यहाँ हम देखते हैं कि द कारपेंटर वर्क, बट हाउ डिड ही वर्क? ही वर्क स्लोली। तो यहाँ जो स्लोली है, स्लोली इज कॉल्ड एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि यहाँ जो एक्शन वर्ड है वर्क। तो इस वर्क के बारे में एक जानकारी दे रहा है कि कारपेंटर ने काम कैसे किया, तो उसने काम स्लोली किया। तो स्लोली इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन वर्ड वर्क, द वे ऑफ द एक्शन परफॉर्म। चलो अब देखते हैं एडवर्ब्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स है एडवर्ब्स के? सो फ्रेंड्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, नियर अबाउट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of reason, adverbs of affirmation and negation, and last type interrogative adverbs. So there are, friends, 8 types of adverb. So one by one we are now going to learn each and every types of this adverbs. So first of all, first type, adverbs of time. इसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। adverbs of time, these adverbs tell us about time of the action. या हम एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो एडवर्ब होता है, ए एडवर्ब इट टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। जो भी एक्शन हो रही है वो एक्शन कब हो रही है, उसका जो टाइमिंग है ये टाइम बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। आई विल गो, मैं जाऊंगा, लेकिन कब? टुमारो। सो गो इज अ एक्शन वर्ड, गो इज अ वर्ब। गो टेल्स द एक्शन, बट टुमारो टेल्स व्हेन दैट एक्शन विल बी टेकन प्लेस। सो एज टुमारो डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ एक्शन, टुमारो is an adverb of time here. चलो और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हम देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप, वेकअप इज एन एक्शन, वेकअप इज अ वर्ब, बट दिस वेकअप, दिस एक्शन इज डन इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, सो अर्ली इज एन एडवर्ब। इन द सेकंड सेंटेंस, वी मेट हिम yesterday, मेट इज एन एक्शन and yesterday is the time of that action. So in this way we learn first part. Now second parts, adverbs of place. इसे कहते हैं स्थलवाचक क्रिया विशेषण। स्थल के बारे में ये जानकारी देते हैं, प्लेस के बारे में जानकारी देते हैं। These adverbs tell us about place of action. For example, I did not find the cat anywhere. I did not find. Find is a verb. Find is an action word. I tried to find the cat everywhere, but I could not find the cat anywhere. So anywhere indicates the adverb of place for the verb find. चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। He was wandering here and there. Wandering, वो भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था? सभी इधर। The man came, आदमी आया। कहाँ आया? Down. He played, वो खेला। कहाँ खेला? Everywhere. So friends, यहाँ हम देख सकते हैं कि here and there, down, everywhere, these all words are indicating the places where the action is taking place. So these words are called adverbs of place. Here and there, down, everywhere, these all are adverbs of place. चलो अब देखेंगे adverbs of manner. These adverbs tell us about manner of the action. That means how an action is taken place or how an action is performed. For example, Meena talks politely. मीना टॉक्स, वो बोलती है, लेकिन कैसे बोलते हैं? पोलाइटली, वेरी नम्रतापूर्वक, शालीनतापूर्वक वो बोलती है। तो यहाँ पोलाइटली डिस्क्राइबिंग मीनाज एक्शन ऑफ टॉकिंग। सो पोलाइटली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर फॉर द वर्ब टॉक्स। बहुत बार हम देखते हैं कि एडवर्ब पहचानने के लिए हम देखते हैं कि उसे एलवाई लगा है या नहीं।
तो हर एक बार ly लगा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है उसमें ly नहीं लगा होता है। द डॉग रैन फास्ट, डॉग रैन, कुत्ता भागा, लेकिन कैसे फास्ट? ही सैंग हैप्पीली, सो हैप्पीली। दे स्पोक एंग्रीली, एंग्रीली, हैप्पीली, फास्ट। दे आर डिस्क्राइबिंग द एक्शन, सो दिस वर्ड्स आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस टाइप्स में जो भी एडवर्ब होता है वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है, इसे दर्शाने का काम करता है ये एडवर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, सलमान गोज फॉर अ स्विम रेगुलरली। सलमान जाता है, कैसे जाता है? रेगुलरली जाता है। तो रेगुलरली ये जो वर्ड है इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द वर्ब गो। और यहाँ जो स्विम है, स्विम एक्स्ट्रा वर्ड है, तो वो स्विमिंग के लिए जाता है या किसी और चीज़ के लिए जाता है, वो किसी भी चीज़ के लिए जा सकता है। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। राजेश विजिट्स द जू फ्रिक्वेंटली। राजेश जू को जाता है, फ्रिक्वेंटली जाता है, वो उसे विजिट करता है। तो विजिट यहाँ वर्ब है और उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है द वर्ड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली यानी कि वो बार बार जाता है। राजू ऑफन टेल्स अ स्टोरी। सो राजू टेल्स अ स्टोरी, पर वो स्टोरी कैसे बताता है? ऑफन, बार बार बताता है। प्रिया वर्शिप्स गॉड ट्वाइस अ डे। तो ट्वाइस यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। डिग्री यानी कि परिमाण, परिमाण यानी कि उसकी इंटेंसिटी। दीज एडवर्ब्स टेल अस, शो अस द एक्सटेंट टू विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ ये डिग्री जो है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है, ये हमें जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रही है, जो भी वर्ब है, वो जो काम कर रहा है उसकी डिग्री बताता है, उसकी इंटेंसिटी बताता है। जैसे कि एग्जांपल है, ही वॉज वेरी टायर्ड। अगर वहाँ से वेरी हटाया दिया जाए तो हम पढ़ेंगे ही वॉज टायर्ड, वो थका था। लेकिन ही वॉज वेरी टायर्ड, सो यहाँ वेरी बताता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है। सी वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी, निराश थी। शी वॉज वेरी टैलेंटेड, ही वॉज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही होशियार था। दे वेर ऑलमोस्ट डिफीटेड, वो लगभग हारे हुए थे। मूवी इज फुली एंटरटेनिंग, मूवी जो है वो फुल्ली एंटरटेनिंग है। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। ही इज ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट। सो यहाँ जो वर्ड्स है क्वाइट, वेरी, ऑलमोस्ट, फुल्ली, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, ऑल दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एंड फ्रस्ट्रेटेड, टैलेंटेड, डिफीटेड, एंटरटेनिंग, हैप्पी, लेट, ये जो वर्ड्स है ये यहाँ एडजेक्टिव्स है जो कि एक्शन वर्ड्स के रूप में काम करते हैं। एक्चुअल वर्ब जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स है। चलो इसके बाद में देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। दीज एडवर्ब्स टेल अस द रीजन ऑफ एन एक्शन टेकन प्लेस। जैसे कि करण वॉज हैंस निग्लेक्टेड बाय अर्जुन। करण जो है वो निग्लेक्ट किया जाता था बाय अर्जुन, अर्जुन की तरफ से, और बीच में शब्द है हैंस, इसलिए, इसलिए वो निग्लेक्ट किया जाता है। तो इसलिए ये जो शब्द है ये बताता है रीजन को कि ये कारण था, इसकी वजह से वो निग्लेक्ट किया जाता था। अनदर एग्जाम्पल, द बेल रैंग सो ही लेफ्ट द स्कूल। बेल रैंग, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, ही लेफ्ट द स्कूल। सो यहाँ जो है सो अगले सेंटेंस में हम देख सकते हैं फॉर, therefore, since, these all words are called adverbs of reason। ये शब्द जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे जो कारण है वो कारण को दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर डिसमिस जॉन फॉर ही वॉज वेरी लेजी। मैनेजर ने जॉन को डिसमिस क्यों किया? क्योंकि वो लेजी था। तो क्योंकि वो लेजी था ये दर्शाने के लिए वहाँ शब्द दिया गया है फॉर। तो एक्सीडेंटली, पर्पजली, देयरफॉर, बिकॉज, एज, सिंस, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, तो इन सभी शब्दों को एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहा जाता है। और अब हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। दृढ़ता दर्शक और नकार दर्शक क्रिया विशेषण। इसमें अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब है दृढ़ता दर्शक, यानी कि कोई भी चीज़ जो करना है वो करना है, या किसी को पॉजिटिव कहना है तो उसे कहते हैं अफर्मेशन। और एक आधी चीज़ अगर निगेटिव है या नहीं कहना है, ना कहना है, तो हम उसे कहते हैं निगेशन। तो अफर्मेशन और निगेशन हम यहाँ देखने वाले हैं। देखिए, अफर्मेशन का मतलब दृढ़ता यानी कि पक्का वादा, और निगेशन का मतलब ना कहना। तो हम अब देखेंगे अफर्मेशन क्या है और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कैसे काम करते हैं।
हम बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि एस वी लव दैट गेम, यू सर्टनली डिड इट, ही प्लेड वेल इंडीड, टीचर्स ऑब्वियसली नो द आंसर, यस आई लाइक इट। तो यहाँ जो वाक्य दिए हुए हैं ये सभी होकारार्थी, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इसमें अफर्मेशन बताया है, किसी भी चीज़ को दृढ़ता दी गई है, किसी भी चीज़ में नकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि यस वी लव दैट गेम, हाँ हम उस गेम को चाहते हैं। यू सर्टनली डिड इट, तुमने उसे निश्चित रूप से किया। ही प्लेड वेल इंडीड, उसने सही में उसे खेला। सो फ्रेंड्स, यस, सर्टनली, इंडीड, ऑब्वियसली, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन ऑफ द वर्ब, जैसे कि लव, डीड, प्लेड, नो, लाइक, ये वर्ब से यहाँ आए हुए। तो चलो अब हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। इन्हें हम नकारात्मकता दर्शाने वाले वाक्य या शब्द कहते हैं। यहाँ हमें निगेटिविटी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर गो अलोन इन द फॉरेस्ट, मैं कभी भी फॉरेस्ट में अकेला नहीं जाता। आई डू नॉट लाइक टू टीज अदर्स, मुझे किसी को भी चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता। देयर वॉज नो विजिबिलिटी ड्यूरिंग द रेन, जब बारिश होती है तो विजिबिलिटी नहीं रहती। नो वन कुड डू दिस, इसे कोई नहीं कर सका। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि कोई कर नहीं सका, मुझे अच्छा नहीं लगा, हम नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की यहाँ निगेटिविटी या नकार दर्शकता इन एडवर्ब्स में होती है, इसलिए इन एडवर्ब्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। और ये जिन वर्ब्स को डिस्क्राइब करती है वो वर्ब्स है गो, लाइक, विजिबिलिटी में विजुअलाइज और डू। और कुछ हम यहाँ जो निगेशन के शब्द है वो देखेंगे, जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज़ नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। सो जहाँ जहाँ भी नॉट या निगेटिव वर्ड्स आता है, निगेटिव वर्ड्स ऐड होता है और वाक्य को नकारात्मक रूप देता है, तो उन सभी शब्दों को हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, प्रश्न पूछने वाले क्रिया विशेषण। ये ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं, ये क्रिया की विशेषता को भी बताते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ व्हाट यह प्रश्न पूछ रहा है और डूइंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो वर्ब डूइंग इज डिस्क्राइब्ड और वर्ब डूइंग इज इंट्रोगेटेड बाय द वर्ड व्हाट। सो यहाँ व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब फॉर द वर्ब डूइंग। अनदर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, यहाँ हुज जो है हुज इंट्रोगेटिव एडवर्ब है और वो इज को इंट्रोगेट कर रहा है। व्हाट आर यू रीडिंग, यहाँ व्हाट इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वो रीडिंग को इंट्रोगेट कर रहा है। वाई आर यू सो लेट, या वाई जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वो लेट के बारे में पूछताछ कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों वाई, व्हाट, वाई, हुज, इन सभी को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं।